सिन्हा जी के लिए ट्वीट कर दी थी अब आप लोग। 200 का आंकड़ा एनडीए ने रुझानों में छू लिया है। अभी नतीजा नहीं है, ये क्लियर के साथ, क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं। रुझानों में एनडीए 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 का आंकड़ा आप सोचिए, 200 और जो 37। एक और इंटरेस्टिंग, एक और आंकड़ा बता देता हूं जो मैं तब काफी देर से सोच रहा था। महागठबंधन में जो 37 हैं, अब ये इनका हाल देखिए। मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे वो 300, 400, 500 सीट पे आगे चल रहे हैं तेजस्वी। जो उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, मुकेश सैनी साहब, उनका एक भी आदमी नहीं जीत रहा है। बहुत रूठ रहे थे ना, तो और किसी ने जनता रूठ गई उनसे। जनता ने मुझे ट्वीट करके टैग करके लिखा कि सनो मल्ला जीत भी नहीं पाए, एक भी सीट लल्ला। लेकिन एक चीज सुमित और है कि बाहुबलियों को नुकसान नहीं पहुंचा है उस जी। देखिए, जेडीयू ने मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू ने वीडियो भी जारी किया। अब ट्वीट डिलीट कर दिया, ये हमें बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर जो जेडीयू ने ट्वीट किया, पोस्ट किया एक्स पर, उसे डिलीट किया है। नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर दावा किया था और अब वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। अब सोचिए, ऐसे समय में जेडीयू का जो एक्स हैंडल है उस पर नजरें सबकी बनी हुई हैं। वहां पे कोई पोस्ट होगा, फिर वो डिलीट होगा तो वो खबर बनेगा। थे हैं रहेंगे। इसका मतलब नहीं कुछ खबर है। अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं इस बात को सुबह से। अगर जेडीयू एक पार्टी है, कोalition पार्टनर है, हाँ। पांचों पार्टियों को मिलकर के बैठना है, पांचों के विधायकों को एक साथ मिलकर के बैठना है। औपचारिकता भी तो कोई चीज होती है। मैं अरविंद निषाद बैठे हुए जेडीयू के प्रवक्ता। आप पूछ लीजिए उनसे। अरविंद जी, इसका क्या मतलब है भाई? ये क्यों ट्वीट डिलीट कर लिया? शक है क्या कि नीतीश कुमार को नहीं बनना है या नहीं रहेंगे? अरविंद निषाद जी। हालांकि मैंने ट्वीट देखा नहीं है। अभी आपके पैनल में बैठे हुए किसी सज्जन कह रहे थे कि औपचारिकताएं शेष हैं। अभी औपचारिकताएं शेष है, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में आदरणीय नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद ये तो औपचारिकताएं हैं, ये तो इसको मत बताइए। लेकिन जो ट्वीट था वो तो भावनाएं थी ना। थे, हैं और रहेंगे, तो क्या नहीं रहेंगे? थे हैं और आगे रहेंगे। मैं कह रहा हूं, थे हैं और आगे रहेंगे। तो फिर डिलीट क्या कर लिए? मैंने देखा नहीं है। हमने दिखाया है, रिकॉर्ड पे है। आप कहें तो अभी दिखा देता हूं। देखा नहीं है। मैंने देखा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी के मन में चल रहा है कि भाई अब सौंप दिया जाए अपने साथी को? बड़ा साथी है, लगातार हमारा साथ दे रहा है, बीजेपी को आगे ले आए, जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था। ये बिहार की जनता का डिमांड है, बिहार की जनता के गिफ्ट है नीतीश कुमार जी। नहीं, वो तो ठीक है अरविंद जी, लेकिन कुछ तो है ना। अगर आपकी पार्टी कह रही है मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और फिर अचानक से उसे डिलीट कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं से कोई संदेश आया है कि भाई ये संदेश नहीं जाना चाहिए, अभी इसे रोकिए, इसे थामिए, इसे डिलीट करिए। ऐसे ही कोई नहीं हटाता है। सुचिता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी चेहरा है, मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कोई शक शुबा किंतु परंतु नहीं है जी। चेहरा होना और सीएम होना अलग बात। हाँ, ठीक है। ध्यान से इस बोला पर तो बहस बहुत, पर ठीक है, जैसे हुई। सर ने कहा, ऐसे नहीं, अलायंस में ऐसे नहीं बोला जाता। और स्पेशली ये मोदी जी का स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसे कोई भी बैठ के कुछ भी ट्विटर पे तो नहीं बताया जाएगा। और उनकी स्पीच भी नहीं हुई है अभी तक। 200 पार हो चुका है, 201 हो चुका है। मीनाक्षी भी नजर आ रही है हमें। चंदन ने अभी पूछा, मैंने कहा था ना कि 225 होगा। यशवंत जी ने मजाक उड़ा कहा था 200, मुझे बार बार वही याद आ रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, हम आपके पास आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था क्लीन स्वीप कर देंगे हम। हो तो गया है, लेकिन वो 3 डिजिट वाला होगा कि नीचे से देखिए, जनता ने उनको क्लीन स्वीप कर दिया है। और 3 डिजिट वाले हमारे साथ भी बैठे हैं। बहुत ही ज्यादा चटनी बन गई है। और ये लालू प्रसाद की फैमिली का ब्रांड अब नेगेटिव हो गया है जी। क्लियर है कि चुनाव, मेरे को लगता नहीं कि इस फैमिली के नाम के साथ कोई जीत सकता है बिहार में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है मीनाक्षी के पास जाने के पहले, अगर आप ये जेडीयू को देखें और बीजेपी का 91 देखें, जेडीयू को 82 देखें, तो ये नीतीश कुमार को बहुत मजबूत नहीं कर रहा है। जो जेडीयू बार बार नीतीश कुमार पलटी मार लेते थे, इस बार पलटने वाला स्कोप उनका खत्म होता जा रहा है। आप जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को जोड़ दिया जाए। आप जो बात कह रहे हैं उस पर सबकी नजर रहेगी, है ना? सबके मन में वो सवाल आएगा अब। लेकिन ये सोशल मीडिया पे बात कैलकुलेशन भी हो रही है सर। ये बात अगर ठीक नहीं, क्योंकि आपने भी सुना चंदन ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि हमें आपस में लड़ाई मत, ये कहा ना बीजेपी जेडीयू वालों को। लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली भी देखें तो आप अगर 81 हटा देते हैं इसमें से, तो उनको सिर्फ 3 शॉट बचता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये है नहीं, ये तरीका नहीं है, नहीं ये कोई, ये महाराष्ट्र नहीं है। ये महाराष्ट्र
मीनाक्षी के बाद केंद्र की सरकार भी दिखनी है। हाँ यहाँ 16 लोग हैं भाई। मीनाक्षी के पास चले जाते हैं। मीनाक्षी, आरजेडी के लिए खबर बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। 27 पर सिमट रही है आरजेडी। सुचरिता, देखिए टेलीविजन की दुनिया में तस्वीरों का, जोश का, उत्साह का, खासकर काउंटिंग डे के दिन तो बड़ा महत्व होता है। लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं, यहां पर अभी एक पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति है। यहां पर पार्टी दफ्तर है, मेरे राइट साइड पर बीजेपी ऑफिस है और मेरे लेफ्ट साइड पर जेडीयू ऑफिस है, और वहां सामने पोस्टर लगा हुआ है अलविदा चाचा, जिसकी अब कोई रेलेवेंस रह नहीं गई है। अब मैं आपको जरा आरजेडी दफ्तर की तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, कल जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर काफी सपोर्टर्स, कार्यकर्ता सब मौजूद थे, लेकिन इस वक्त पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मनोज, जरा फटाफट आइएगा, आज समय की कमी है तो मैं एक बार आपको आरजेडी दफ्तर के भीतर लेकर जा रही हूँ। मैं ये देखने आई थी कि यहाँ पर क्या अभी कोई नेता या प्रवक्ता मौजूद हैं या कार्यकर्ता। तो देखिए, सभी लोग शांति से बैठे हैं, कुर्सियां लगाकर, सामने टेलीविजन स्क्रीन लगी है, उस पर नतीजे देख रहे हैं। लेकिन एक निराशा का माहौल जो है वो जरूर आपको दिखाई दे रहा है। और क्यों नहीं होगा, पिछली बार लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी, लेकिन इस बार पार्टी जो है वो सिमट गई है 30 से भी कम सीटों पर। मतलब 50 का आंकड़ा एमजीपी जो है पार नहीं कर पाया। अच्छा, आप लोग यहाँ पे नतीजे तो देख रहे हैं, लेकिन निराशा अभी नहीं है, अभी तो परिणाम आना बाकी है। अभी इंतजार कर रहे हैं। और नेपाल चुनाव योग तो छोड़ है, नेपाल युद्ध होगा। लेकिन अगर अभी आपके नंबर ज्यादा आते तो तब क्या? ऐसा जनता किया कि समूचा ओकरे वोट दे दिया था बीजेपी के। देखिए, अभी इस समय जो यहाँ पर लोग मौजूद जो बात कर रहे हैं, अब इन सबके बीच सवाल यह है कि देखिए, अभी शिकायत इस बात की है कि क्या वोट कटा, वोट चोरी हुई, लेकिन सवाल फिर वही बना हुआ है कि क्या आने वाले दिनों में अब आप एमजीपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए देखेंगे। तो ये आरजेडी ऑफिस, हालांकि मीनाक्षी, आरजेडी की लड़ाई अब शायद लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर रह गई है। सरकार से तो काफी दूर हो गए वो। 2 सीट अगर और गई, 2 सीटें चली गई तो फिर उनको फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे साथ शिवम भी मौजूद है। शिवम, दिखा दीजिए जरा, जहां पर आप एक बार ये लालटेन और दिखा दीजिए, एक बार ये लालटेन और दिखा दीजिए यहाँ पर। हाँ, अब इस बार तो लालटेन बुझ गई है। शिवम, आप अनंत सिंह के घर के बाहर हैं, इसीलिए दिखाना चाह रही थी। क्या खा पी रहे हैं, क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, वहाँ क्या सेलिब्रेशन है शिवम? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनंत सिंह के आवास पर और आपको यहाँ की हम सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि दूर दूर तक अनंत सिंह के आपको समर्थक ही यहाँ पर नजर आएंगे। नाच गाना जो है वो समर्थकों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा जो जोश है वो दिख रहा है। लाखों लोगों का जो भोजन की व्यवस्था है वो अनंत सिंह के आवास पर की गई है। आपको हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको जूम करके दिखाएं कि अंदर की आप तस्वीर देखिए कि वहाँ पर भोजन चल रहा है लोगों का, और दूसरे तरफ लोग जो हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इधर की आप तस्वीर देखिए कि काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लगातार जो ढोल और नगारे हैं। तो शिवम, जरा एक बार पूछिए ना लोगों से, 23,462 वोटों से आगे हैं। शिवम, बात करिए वहां मौजूद लोगों से। लोग कह रहे थे इस बार वीना देवी से कंपटीशन तगड़ा होगा। उधर प्रियदर्शी, पीयूष जो थे वो भी आ गए थे। काफी कंपटीशन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो एक तरफा मामला हो गया। 23,462 वोटों से आगे 77,000 से ऊपर वोट।